दफा का जिक्र है कि एक ठंडे मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को खाने पीने का बहुत शौक था और वो दिन भर में 7 बार पेट भर के खाना खाता था, जिसकी वजह से इसका जिस्म इंतहाई मोटा हो गया था और सारा दिन अपने दरबारियों के ऊपर चीखता चिल्लाता रहता था। इसका एक बेटा था, शहजादा हेनरी, जो कि बादशाह के बिल्कुल बरअक्स था। इससे खाने पीने का बिल्कुल शौक नहीं था, जिसकी वजह से वो निहायत दुबला पतला था और इसकी एक आदत से बादशाह आजिज आ चुका था और इसके दरबारी भी, और वो थी इसकी शायरी, और वो भी सिर्फ कबूतर के बारे में। शहजादा दिन भर कबूतरों के ऊपर शायरी करता, नज़में लिखता और तमाम दरबारियों को और बादशाह को सुनाता, जो कि इसकी शायरी से आजिज आ चुके थे, लेकिन वो इनको जबरदस्ती अपनी शायरी सुनने पर मजबूर कर देता था। बादशाह शहजादे के लिए नई नई किस्म के पकवान बनाता ताकि वो खाए और अपनी सेहत पर तवज्जो दे, लेकिन शहजादा खाने का बिल्कुल शौकीन नहीं था, जिसकी वजह से बादशाह को वो खाना खुद ही खाना पड़ जाता था। बादशाह शायरी की वजह से दिन भर गुस्से में रहता था और तमाम दिन दरबारियों के ऊपर चीखता चिल्लाता रहता था। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा हुआ था और ढेर सारा खाना खाने के बाद तख्त पर बैठकर सोच रहा था कि शहजादे का क्या किया जाए। तो इसके दिमाग में एक ख्याल आया और इसने सोचा क्यों न शहजादे की शादी कर दी जाए। इसने शहजादे को दरबार में बुलाया और उसे मशवरा दिया कि तुम जल्द अज जल्द शादी कर लो। शहजादे ने बादशाह की बात सुनकर कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से शादी करूंगा। फिलहाल मुझे कोई भी ऐसी लड़की पसंद नहीं है जिससे मैं शादी करूं, पर क्या आप मेरे कबूतर की नई शायरी सुनेंगे जो मैंने आज ही लिखी है? बादशाह ने तिलमिला कर कहा, नहीं, इस वक्त मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था तो इसके दरबारी इसके लिए एक टोकरे में संतरे लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये संतरे एक बहुत दूर दराज मुल्क में एक बाग के मालिक ने भेजे हैं। संतरों की टोकरी के अंदर से एक कागज निकला जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि बादशाह सलामत, हमारे बाग के संतरे बहुत ही मीठे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क आपके मुल्क की तरह ठंडा नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही शदीद गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फलों का जायका बहुत ही मीठा हो जाता है। ये फल आप भी खाएं और शहजादे को भी खिलाएं। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप हमारे संतरे के बाग में जरूर आएंगे। बादशाह वो खत पढ़ता है और बहुत खुश होता है और संतरों को देखकर इसके मुंह में पानी आ जाता है। वो जल्दी से शहजादे को बुलाता है और उसे भी दावत देता है कि इसके साथ संतरे खाए। शहजादा पहली बार बहुत ही शौक से बादशाह के साथ मिलकर संतरे खाने लगता है। संतरे बहुत ही मीठे थे और सच में बादशाह और शहजादे ने बहुत ही मजे लेकर संतरे खाए। शहजादे ने कहा, आज तो बहुत ही मजा आ गया है और ये संतरे खाने के बाद मुझे तो कबूतर की और बहुत सारी नज़में जहन में आने लगी हैं। बादशाह ने फौरन से सटपटा कर कहा, नहीं नहीं बेटा, जाओ तुम आराम करो, सोने का वक्त हो गया है। अगले दिन बादशाह दरबार में बैठा बड़े मजे से खाना खा रहा था तो अचानक इसका बेटा प्रिंस हेनरी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, आज रात मैंने बहुत ही अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े बाग में हूँ जहाँ ढेर सारे दरख्त है और इन दरख्तों में एक संतरे का दरख्त है जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा संतरा लगा हुआ है। मैंने जैसे ही इस संतरे को इस तरफ से तोड़ा तो इसमें से एक निहायत ही खूबसूरत लड़की निकल आई और वो मुझे अपनी मदद के लिए इस बाग में बुला रही है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस बात की हकीकत जानकर रहूंगा और इस लड़की को जरूर बचाऊंगा और इसको बचाने के लिए संतरे के बाग में जाऊंगा। बादशाह शहजादे की बात सुनकर जोर से कहका लगाकर हंसा और कहने लगा, तुम अजीब बात करते हो, भला कोई संतरे में से भी क्या कोई लड़की निकलती है? मुझे तुम्हारी अकल के ऊपर हैरत हो रही है।
तुम बिल्कुल पागलों जैसी बातें कर रहे हो। शहजादे ने कहा। नहीं बादशाह सलामत, मैं वहां पर जाकर इस बात का पता लगा कर रहूंगा। ये कहकर शहजादा हेनरी बिल्कुल भी नहीं रुका और इसने अपने लिए बेहतरीन घोड़े का इंतजाम किया और फिर वो अपने सफर के लिए रवाना हो गया। शहजादा हेनरी ने दिन रात सफर किया और आखिरकार वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां पर मौसम निहायत गर्म था। इस जगह पर पहुंचकर शहजादा हेनरी ने सोचा कि यकीनन यही वो जगह है जहां पर वो संतरे का बाग हो सकता है। आखिरकार वो सफर करते हुए एक जगह पर पहुंचा और इसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी है वो दरख्त की साई के नीचे आराम कर रहा है। शहजादा हेनरी ने इस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या यहाँ पर कोई संतरे का दरख्त है? बूढ़े आदमी ने शहजादे की बात सुनकर जवाब दिया, तुम जिस दरख्त के बारे में पूछ रहे हो वो यहाँ से थोड़ी दूर जाके एक बाग में है। इसकी ये बात सुनकर शहजादा हेनरी इस बाग की तरफ चल निकला। कुछ दूर जाकर शहजादे को एक बहुत बड़ा बाग नजर आया जहाँ पर बहुत सारे दरख्त थे। इन दरख्तों में से उसे एक संतरे का दरख्त भी नजर आ गया। शहजादा इस दरख्त के करीब गया तो इसको सचमुच एक बहुत बड़ा संतरा नजर आया। वो इस दरख्त के ऊपर चढ़ा और इसने इस संतरे के दरख्त में से इस बड़े संतरे को तोड़ लिया और इस संतरे को इसने बीच में से काटा। इस संतरे को इसने काटा तो इसके अंदर से एक कैनरी परिंदा बाहर आया जो कि पीले रंग का एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा था। शहजादा हेनरी ने हैरान होकर कहा, तुम कौन हो और इस संतरे में तुम क्या कर रही हो? अचानक इस कैनरी परिंदे ने एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लिया। शहजादा इस खूबसूरत लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ और इससे कहने लगा कि तुम कौन हो? खूबसूरत लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम जीजी है और मुझे एक चुड़ैल ने इस संतरे में कैनरी परिंदा बनाकर कैद कर दिया था। कुछ अरसे पहले एक चुड़ैल का हमारे बाग में से गुजर हुआ था और इसने हमारे फलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। मेरे वालिद ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो इसने गुस्से में आकर मुझे एक कैनरी परिंदा बनाकर एक संतरे में छुपा दिया और कहा कि जब कोई अनजान शख्स इसे यहाँ से बचाने की नीयत से आएगा तब ही वो इस जादू को खत्म कर पाएगा और आज के बाद तुम इस बाग में दाखिल नहीं हो सकोगे। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी मदद की। शहजादा हेनरी ने इसकी बात सुनकर कहा, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हुई है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जीजी बहुत खुश हुई। शहजादा हेनरी ने जीजी के वालिद से उसे अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी और दोनों ही यहाँ से जाने के लिए सफर पर रवाना हो गए। जब शहजादा हेनरी अपने महल के करीब पहुंचा तो खूबसूरत लड़की जीजी से कहा, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा शाया निशान इस्तकबाल किया जाए और मैं अपने महल से बेहतरीन घुड़सवार और सवारी लेकर आता हूँ ताकि तुम्हारे को शान और शौकत से अपने महल में लेकर जा सकूं। ये कहकर शहजादा महल की तरफ रवाना हो गया और जीजी वहीं पर इसका इंतजार करने लगी। अचानक जीजी ने जंगल के आसपास कोई आहट सुनी। इसे लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो तो इसी ने खुद को कैनरी परिंदे में तब्दील कर लिया और एक दरख्त की डाल पर बैठकर शहजादे का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शहजादा बेहतरीन सवारी लेकर जंगल में वापस आया और वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो खूबसूरत लड़की यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं थी। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ और परेशान हुआ और सोचने लगा कि वो बादशाह को क्या जवाब देगा, जो कि इसकी बात पर पहले ही भरोसा नहीं कर रहा था कि भला संतरे में से भी कोई लड़की निकल सकती है और अगर वो खाली हाथ गया तो बादशाह इसके ऊपर और भी हंसेगा। शहजादा मायूस होकर महल की तरफ रवाना हो गया और इसको बेहद अफसोस हो रहा था और इस खूबसूरत लड़की की इसको बहुत ही याद आ रही थी। महल में बादशाह शहजादा और शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़ा था और ये देखने के लिए बेताब था कि इसका बेटा भला संतरे में से सच में कोई लड़की लेकर आया है। लेकिन शहजादी को खाली हाथ आता देखकर वो हैरान हुआ और उससे कहने लगा,
क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी? कहाँ है वो लड़की जिसके बारे में तुम कह रही थी कि तुम इसको संतरे में से निकाल कर लेकर आओगे? नादी ने मायूसी से सर झुका लिया और कहा, बाबा जान, मैं उस लड़की को लेकर आया था, लेकिन अब वो कहीं खो गई है। ये कहकर शहजादा बहुत ही उदास नजर आने लगा। अपने बेटे को मायूस देखकर बादशाह के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना उसे अच्छा सा खाना खिलाया जाए। इसने अपने माहिर बावर्ची को हुक्म दिया कि जल्दी से एक बड़ा मुर्ग भुना हुआ लेकर आओ, ताकि मेरा बेटा उसे खाकर अपने गम को भुला सके। वो सभी भुने हुए मुर्ग के मेज पर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब कुक खाना पका रहा था तो बावर्ची खाने में एक खूबसूरत छोटी सी कैनरी परिंदा उड़कर आकर बैठ गई। कैनरी परिंदे ने अपनी खूबसूरत आवाज में कहा, हेलो मिस्टर कुक। सुबह बखैर खूबसूरत सुनहरी परिंदा। बावर्ची ने कैनरी परिंदे का जवाब दिया। मिस्टर कुक, मैं शहजादा हेनरी को एक खूबसूरत सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मिस्टर कुक, आप मुझे इस खाली डिश में डाल दें और हम ये जाहिर कर सकते हैं कि इसके अंदर रोस्ट मोर है। इसके बाद आप कवर पहन ले और इसे मेज पर लेकर आ जाएं। मिस्टर कुक डिश को मेज पर ले आए और ढक्कन उठा लिया, लेकिन अंदर कोई बुना हुआ मुर्ग नहीं था। इसके बजाय एक खूबसूरत कैनरी परिंदा उड़कर मेज के ऊपर बैठ गई। बादशाह मेज पर बैठा हुआ पीले रंग के कैनरी परिंदे को हाथ में लिए देख रहा है। बादशाह ने इस परिंदे को हाथ में लेकर कहा कि कितना खूबसूरत परिंदा है। कैनरी परिंदे ने फौरी तौर पर एक खूबसूरत लड़की का रूप धार लिया। अरे ये खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई? ओ खुदाया, ये जीजी है। बादशाह ने हैरान होकर कहा, मैंने सोचा कि ये सब तुम्हारा एक अहम गाना ख्वाब था, लेकिन ये लड़की तो सचमुच यहाँ पर है। तुमने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। मैं खौफसदा हो गई और अपने आप को वापस कैनरी परिंदे में तब्दील कर लिया। मैं आपसे सच में बहुत ही माजूद हुआ हूँ। मैंने जैसे ही आपको देखा मुझे आपसे मोहब्बत हो गई और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कि आप मुझसे शादी करोगी? हाँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुमसे शादी जरूर करना चाहूंगी। मुझे इस मौके पर कबूतर की बहुत ही बेहतरीन शायरी सूझी है, क्यों ना मैं आप दोनों को ये शायरी सुनाऊं। ये सुनकर खूबसूरत लड़की जीजी ने कहा, मुझे शायरी सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगी। अगर तुम खूबसूरत शायरी कर सकते हो कबूतर के बारे में, तो तुम्हें चाहिए कि अपनी शायरी को एक किताब में लिख लो। जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसा शख्स हो जिसे तुम्हारी शायरी ना पसंद आए। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिसे तुम्हारे कबूतर की शायरी बहुत पसंद आएगी, लेकिन तुम इन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए तुम अगर इसको एक किताब की शक्ल में शाया करोगी तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को किताब को लेना चाहे और पढ़ना चाहे, और इससे तुम्हें भी खुशी होगी ताकि तुम्हें सही कदरदान मिल सके। इस अक्लमंद लड़की की बात सुनकर बादशाह खुशी से चीख उठा और कहने लगा कि अक्लमंद लड़की, तुमने तो ये मसला ही हल कर दिया। मैं तुम दोनों की धूमधाम से शादी करूंगा। जीजी और हेनरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर सर हिलाया। इनके चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहट थी। शादी कुछ दिन बाद हुई और जीजी और शहजादा हेनरी खुशी से रहने लगे।